बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आपने ये अल्फाज कई मरतबा सुने होंगे कि फिर क्या हुआ। यानी अगर आप किसी शख्स में कोई गलती देखते हैं, कोई बुराई देखते हैं, तो आप उसे उसकी उस बुराई से आगाह करते हैं, उसकी निशानदही करते हैं और उसे तरगीब देते हैं कि वो इस बुराई को छोड़ दे। लेकिन आप देखते हैं कि वो अपने उस बुराई पर इसरार करता है, तकरार करता है और बहस करता है और उस बुराई को अपनी अना का मसला बना लेता है और अपनी अनानियत का मसला बनाता है। और सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकता, बल्कि आपके सामने मिसालें देकर आपको कायल करने की कोशिश करता है कि ये बुराई सिर्फ मेरे अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि फ़लाँ शख्स के अंदर भी ये मौजूद है और तारीख़ में फ़लाँ शख्सियत के अंदर भी ये ऐब और ये गलती मौजूद थी। गोया कि वो इस तरह अपनी गलती को और अपनी बुरी आदत को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। ये रवैया आपने बहुत से लोगों में देखा होगा कि बहुत आसानी के साथ वो कह देते कि फिर क्या हुआ। ये रवैया बड़ा नुकसानदेह होता है। यानी एक फ़र्द की शख्सियत के लिए भी नुकसानदेह है और फिर उसकी शख्सियत से आगे जो दीगर लोग हैं उन तक भी इसके असरात मुंतकिल होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। इसलिए हमें इस बात पर तवज्जो करनी चाहिए कि जब कोई शख्स ऐसी बात कहता है तो हमें बहुत ही नफ्सियाती अंदाज में और बहुत ही नरम अंदाज में उसे ये बात समझानी चाहिए। और ये रवैया माशरे के लिए और समाज के लिए बहुत ख़तरनाक होता है, इसलिए कि एक शख्स जब अपनी गलती पर और अपने गुनाह पर या बुरी आदत पर इसरार करता है और उस पर तकरार करता है और फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए तारीख़ में से किसी शख्सियत का हवाला देता है या अपने दौर के किसी शख्सियत का हवाला देता है, तो गोया कि वो ये जुर्म कर रहा होता है कि एक वो शख्सियत कि जो तारीख़ का हिस्सा बन गई, कि जिसके बारे में कोई कलाम और कोई बात नहीं कर सकता और जिसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ सकता, वो सिर्फ अपने आप को सही साबित करने के लिए या अपनी गलती की तौजीह करने के लिए उसकी निस्बत किसी बड़ी शख्सियत की तरफ कर देता है। अगर हम अक़वाम आलम की तारीख़ को पढ़ते हैं और साबका इल्हामी कुतुब को देखते हैं और कुरान मजीद का मुताला करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि बिगड़ी हुई कौमों का रवैया यही था कि वो अपनी ख़ताओं और अपने गुनाहों और अपने जराइम की इस्लाह करने के बजाय वो दूसरों को भी उसमें मुलव्वस करने की कोशिश करते थे। अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम जैसी शख्सियात और नफूस कुदसिया, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, उनको भी उन गुनाहों में मुलव्वस करने और उनको उसके साथ जोड़ने की कोशिश करते थे। तो ये रवैया इल्हामी कुतुब और कुरान मजीद जब हम पढ़ते हैं तो हमें इसका इल्म होता है। तो ये एक हमारा समाजी रवैया बनता चला जाता है कि हम बजाय इसके कि अपनी इस्लाह करें और जो हमें रग़बत दिलाने वाला और तवज्जो दिलाने वाला होता है हम उसके शुक्रगुज़ार बने। शुक्रगुज़ार बनने के बजाय हमारा रवैया ये होता है कि हम अपनी गलती पर रुक जाते हैं, इसरार करते हैं और उस पर ज़िद के साथ खड़े रहते हैं।